हेलो बच्चों, अगर ये है आपका सपना तो बस आज से 9 दिन के बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है और फिर आपका ये सपना पूरा होने के एक कदम आगे आप बढ़ चुके होंगे। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स की। डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड निकल चुका है। आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं आप लोगों के। 30 सितंबर, ठीक आज से 10 दिन के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे। आज हम टेक्स्ट बुक की टीम और मैं, आपका मेंटर, आपका टीचर अभिषेक मिश्रा, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे आपका कुछ भी ना छूटे, सब कुछ रिवाइज हो जाए। बेटा, ये टाइम है आपका स्मार्ट वर्क करने का। ये वो टाइम नहीं है कि आप सब कुछ बटोर के लेके चल रहे हो, नहीं। साल भर आपने बहुत तैयारी की है, मुझे पता है, बहुत ही ज्यादा तैयारी की है। मुझे पूरा इरादा है कि आप कर डालेंगे। इस बार दोबारा मौका मिला है आपको। एक एग्जाम हो चुका है, ये री एग्जाम हो रहा है। पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता है, पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा, लेकिन हाँ, रहेगा बीपीएससी पैटर्न पर। तो आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि हमें कैसे स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको दो चीजों को बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ेगा बेटा, समझिएगा। जब हम स्मार्ट वर्क की यहां पर बात कर रहे हैं तो बेटा जी, आपको करना है पीवाईक्यू। मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं छोड़ने हैं, सबसे पहले ही समझ लीजिएगा। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, और उस जल्दी के लिए ही हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन। जितनी जल्दी हो सके रट के फेंक दीजिए, क्योंकि सीधे सीधे पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। बीपीएससी क्या करता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बना देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। और अगर चेंज भी करेगा तो ऑप्शंस के अलावा कुछ कुछ चीजों के उससे उसको अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आप कर लेंगे। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तैयारी करके चल रहे हैं। मुझे पता है 9 दिन में बस आपको अब समेटना है। अब तैयारी है बेटा समेटने की। तो ज्योग्राफी में जब आपको समेटने की बारी आ रही है, और आपको पता है ना कि ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेरे बच्चे, राइट। इस 30 क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करना मेरे बच्चों इंडियन ज्योग्राफी पर, अब और कुछ नहीं, राइट। क्योंकि जो आपके लिए टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा, जो आपके लिए आसान होगा वो सबके लिए आसान होगा। तो उसको मत छोड़ के चलो, कंफ्यूजन नहीं रखना। लास्ट मोमेंट में फैक्चुअल चीजें याद रख के चलिए। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको करना क्या है, सबसे पहले रिवीजन करना सेंसस का। इसको तो छोड़ना ही नहीं। यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन बना के चलेगा। अब चाहे वो सेंसस इंडिया का हो या चाहे वो बिहार का हो बेटा, इस सेंसस को मत छोड़िएगा, बिल्कुल। दूसरा क्या मत छोड़िएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, इन सब चीजों को बिल्कुल मत छोड़ के चलिएगा, फटाफट कर लीजिएगा, राइट। कितने नेशनल पार्क है, कहां पर है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, आपको पता है ना। सबसे बड़ा कच्छ, गदाहा वाला, याद कराया था ना वो। सबसे छोटा कहां पर है, सबसे पहला, सबसे आखिरी, नवीनतम कौन सा बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, कब बनाया गया, ये सब चीजों को देख लीजिएगा। इसी जब सेंसस को ही देख रहे हो ना मेरे बच्चों, तो सेंसस में ही आप ट्राइब्स को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आपको एग्जाम से पहले, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो यहां से आपको इतने क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे कि एक एक फैक्ट रट जाएगा, रटवा दिया जाएगा एकदम समझाते हुए। तो ट्राइबल को तो यहां से कर लीजिएगा, जो ना जनजातियां होती हैं हमारी, इसको तो बेचा बच्चे मेरे छोड़ना ही नहीं है, राइट। दूसरा, जल्दी जल्दी ड्रेनेज को पढ़ लीजिएगा, अपवाह तंत्र, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। और उसी में ही जल्दी में ही माउंटेन और हिल्स पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि छोड़ना नहीं है, ये सब चीजें छूट जाती हैं। अब माउंटेन्स और हिल समझ रहे हैं ना, साउथ का कौन सा हिल हाईएस्ट पीक कौन सा है, हिमालय का कौन सा है, साउथ में ज्यादा ध्यान रखिएगा। देखिए हिमालय आपको याद होगा, मुझे पता है, हिमालय आपको याद होगा, मुझे पता है, हिमालय की कोई टेंशन नहीं है। आपको को आप लोग कहां फंसते हो आकर, प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर पार्ट वाले में, है ना, यहां पर याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी इसको फटाफट कर लीजिएगा, इसको करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, छोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि आपको, आपके पास टैलेंट है, मुझे पता है, तभी आप तैयारी करने बैठ रहे हैं। याद आपने सब कुछ कर लिया है, कुछ बचा ही नहीं है, अब है टाइम एक्शन करने का। और जब एक बार आपने एक्शन कर लिया तो सक्सेस आपको नहीं मिले ऐसा संभव नहीं है। एक्शन कैसे करना है, स्मार्टली करना है बस। अब ये टाइम है जितना ज्यादा आप एमसीक्यू कर सकें। और हां, जो नहीं पढ़ा है उसके पीछे मत भागिएगा, इधर उधर के चक्कर में लकर लकर मत भागिएगा कि रउआ लोगन भागे ला गया, रूममेटवा कहा था बा कि ये हाई पढ़ लिया, हाउ पढ़ लिया। ई हाई हाउ के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। जो नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको समेट लेना है। क्योंकि यहां पर फाइट जो है वो 120 प्लस की है मेरे बच्चे, और 120 प्लस में ज्योग्राफी और साइंस आपको गिरा के ले लेगा, आपको गड़ाक से, जिसमें आप आराम से ले लेंगे 60 नंबर तुरंत तुरंत, बहुत आसानी से। केमिस्ट्री चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ बायो के चक्कर में कर लीजिएगा। चलिए खैर, अभी तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी को यहां पर समेट लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, है ना, बहुत ही आराम से चीजों को मैनेज करते हुए। तो हमने क्या बात कर लिया, हम लोगों ने देख लिया कि हमें क्या 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 बात करनी है। अच्छा, पेनिनसुलर के बारे में पढ़ ली है, ड्रेनेज के बारे में पढ़ लिया है, सेंसस को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर आप ये देख लीजिएगा कि देखिए बताया ना, ये बिहार लोक सेवा का एग्जाम, आयोग का एग्जाम है, तो इसमें ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। होगा पेपर टफ, लेकिन फैक्चुअल होगा। आपको पता है ना कि चीजें बहुत तथ्यात्मक पूछता है बीपीएससी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। फैक्चुअल से काम आपका हो जाना है। अंडरस्टैंडिंग मेंस के लिए है, तो मेंस की डेट आ चुकी है, आराम से करिएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फैक्चुअल के लिए, ये चीजें हो गई, राइट। अब यहां पर आप वॉल्केनोस को जरूर देख लेना, ज्वालामुखी वाला सेक्शन, है ना, ज्वालामुखी वाला सेक्शन सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद सीधे आ जाना करंट पर, कि करंट से क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं। ज्योग्राफी का कोई भी करंट का सेक्शन होगा, वो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा पक्का। जैसे अभी बताया ना हमने, रिसेंट में नेशनल पार्क बना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अब आसाम में क्या है ना, अब आसाम में 7 नेशनल पार्क हैं, ये पता है कि नहीं पता। पहले 5 हुआ करते थे, अब 7 हो गए हैं। तो 7वां कौन सा है, छठा कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही चीजों को रिवाइज करना है आपको, बटोरते हुए चलना है फटाफट, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही काम चलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चे, कहीं से भी
कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है। पिछले साल के जो पेपर हैं आपको, आपके, है ना, ये मिस नहीं करना है। और हम आपको बता दें कि जो बीपीएससी के रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं, हमारे जो आपके एमसीक्यूज मिल रहे हैं ना, मैं आपको जो मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूं अभी इस यूट्यूब चैनल पर, इसमें हम बिहार के जो भी रीसेंट एग्जाम हुए हैं किसी पर भी बिहार में, वो सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो बीपीएससी का क्वेश्चन ही पूछे, है ना, कोई जरूरी नहीं है। अभी जैसे एओ का हुआ, एपीओ का हुआ, इसमें जहां से भी जीएस आ रहा है, क्वेश्चन पेपर जरूर देख लो एक बार, उसको सॉल्व जरूर कर लो एक बार। बिल्कुल, अब ये समय वही करने का है ना, बिल्कुल इसमें छोड़ने वाला कुछ है नहीं, बहुत आराम से, राइट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट लग रहा है आपको तो इस पर आप हमसे फ्री पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही स्टूडेंट हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे यहां पर इस चैनल पर आकर हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बिना हिचक, बिना गिला शिकवा के आप मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलिए अब हम बता दें आपको, ये रहेगा हमारा आपका टेलीग्राम चैनल, जिसको आप क्यूआर कोड से भी स्कैन कर लीजिएगा। और मैं बताता चलूं आपको, अगर अभी लगकर 68th बीपीएससी के लिए भी अगर आप लगना चाहें अभी से ही, तो लग जाइए। बस 30 तारीख को बैठिए और बस कसम खा लीजिए, 1 तारीख से सोना नहीं है कि सुत्ता चलो लोटन लागे। ये लोटन वाला काम जो होगा ना, ये सिलेक्शन के बाद ले लीजिएगा, आराम से सोइएगा, जिंदगी भर सोना ही है, फिर मस्त नौकरी करनी है ना? समझ में आ रहा है ना? और बेटा समझिए, प्रशासनिक सेवा है, इससे अच्छी कोई सेवा होती नहीं है। ये नौकरी नहीं है, ये जिले का राजा बनाएगा आपको। आप विभाग के अध्यक्ष होंगे, मालिक होंगे आप। इसको हल्के में मत लेके चलिए, ये प्रशासनिक सेवा है बेटा। ये वो नहीं है कि आपको बाबू क्लर्क बना रहा है, नहीं, आपको जिला का सर्वे सर्वा बना रहा है ना? बिल्कुल जुट जाना है। और बताते चलूं, 68 बीपीएससी का भी डेट आ गया है, 8 जनवरी है प्रीलिम्स और 8 अप्रैल है आपको क्या, आपका मेंस 8 अप्रैल के लिए। तो परेशान होने की जल्दी नहीं है, रउआ लोगन बढ़िया से जाइए, एग्जाम दीजिए, जाई एग्जाम दें। वेरी गुड, मुझे पता है आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से। बस इन सेक्शंस को मत छोड़िएगा, लास्ट मोमेंट में इन सेक्शंस को गड़बड़ा मत देना, कहीं से कुछ भी आए बस कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाफट एग्जाम देकर आइए, पेपर बताइए, एक एक लोग मुझे बताइए कि पेपर कैसा हुआ। टेक केयर, बाय।